नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प खानसिया और स्वागत करता हूं आपका इस नए सेशन में। आज अपन लोग करने वाले हैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस ऑफ आईसीएआई ऑफ ऑप्टिमाइज्ड 5 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। आज एक करने वाले हैं क्वेश्चन अपन एबीसी विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड एक और क्वेश्चन अपन लोग करेंगे एक्विटिक फीड रिलेटेड टू परफॉर्मेंस मेजरमेंट। Alright, so चलिए let's start without much ado. Let's get started. And one more thing, stay connected to our channel. So YouTube channel है, Instagram, Facebook, Telegram. मैं रीजन इसलिए बोल रहा हूं कि कई बार स्टूडेंट से बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेटिव चीजें मिस हो जाती है बिकॉज वो कनेक्टेड नहीं है। सो आई थिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डू स्टे कनेक्टेड बिकॉज कोई भी अपडेट आता है तो वी विल पुट ऑन आइदर ऑफ दीज ऑफ आवर सोशल मीडिया चैनल्स सो दैट आप लोग के लिए स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए। कई बार स्टूडेंट लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये वाली चीज का रिवीजन वीडियो है क्या, एंड वो ऑलरेडी मेरे कई चैनल्स पे रहता है। ठीक है, चलो start with the session and stay connected. Okay then, so अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो आईसीएआई ने May 21 वाला जो अपडेटेड मॉड्यूल है, जो 21 सीरीज का जो अपडेटेड मॉड्यूल है उसमें इंट्रोड्यूस किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस, बेसिक जो अपने फॉर्मूलाज है रिलेटेड टू मटेरियल, लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड, सेल्स, वेरिएबल ओवरहेड, उससे रिलेटेड काफी अपना अच्छा खासा डिस्कशन हो चुका है। तो अब अपन जो पहला क्वेश्चन करने वाले हैं दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड वेरी मच एक्सपेक्टेड इन द एग्जामिनेशन। जी हाँ, तो अपन जो क्वेश्चन अभी करने वाले हैं दैट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन, और किसका कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मतलब फोकस तो पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे ही है बट आईसीएआई ने उसको नाम दिया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विद एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। फुल चांसेस है कि वो एग्जाम में आएगा बिकॉज कुछ नया है एंड ऑफ लेट इंस्टीट्यूट उसी चीज के ऊपर फोकस्ड है कि कैसे वो नई चीजें पूछकर एक्सपेरिमेंट करे खुद के साथ भी और स्टूडेंट के साथ भी। सो एज स्टूडेंट्स अपने को प्रॉपरली आना चाहिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ऑन दैट नोट। अगर आपके पास ऑप्टिमाइज्ड 5 है या वर्जन है उसके बाद वाला तो प्लीज ओपन कर लीजिए उसको। अगर आप आईसीएआई का मॉड्यूल रिफर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई सर हमारे पास ऑप्टिमाइज नहीं है या आपके पास ऑप्टिमाइज्ड 4 है, तो मैं ऑलरेडी जो एडिशंस मैंने किए हैं मेरे आने वाले एडिशंस है उनके वो ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है, तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके यू कैन चेक इट आउट। या आपको लग रहा है कि सर हमारे पास मॉड्यूल है, चलो मॉड्यूल में से देख लेंगे, तो वहां से भी आप देख सकते हो। तो अगर आप मॉड्यूल में देखोगे तो द नेम ऑफ द क्वेश्चन इज WDG लिमिटेड। WDG लिमिटेड क्वेश्चन 6 है, पेज 12.54 के, ये आईसीएआई के मॉड्यूल में है। सेम टू सेम क्वेश्चन अपनी ऑप्टिमाइज्ड 5 में भी है एंड उसको अपन लोग ने नाम दिया है SPS लिमिटेड। सो WDG बोलो या SPS बोलो की फर्क पैंदा है ना। सो चलो आओ स्टार्ट करते हैं ऑन दैट नोट। WDG बोलो, SPS बोलो, लेट्स स्टार्ट। The main theme remains standard costing with activity based costing। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रीड करना क्वेश्चन को। चलो, so SPS Limited uses activity-based costing to allocate variable manufacturing overhead costs to products. The company identified 3 activities with the following information for the last quarter। देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना that activity-based costing में पूरा का पूरा फोकस किसके ऊपर रहता है, identifying the activities। So typical अपना activity-based costing का प्रोसेस क्या है, identify activities, create a cost pool, find out the cost driver, allocate the cost pool to the cost driver, right? तो वो तो अपन जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के सम करते हैं तब यूज करना है। फिलहाल यहां पे
तीन एक्टिविटीज उन्होंने आइडेंटिफाई की है। एक उन्होंने बोला है इट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, सेकंड इज प्रोडक्ट टेस्टिंग, थर्ड इज एनर्जी। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो ना, वो क्वेश्चन को प्रॉपरली समझ लो। खाली रीड करने के लिए मत करो, जस्ट डोंट रीड इट फॉर द सेक ऑफ इट। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको क्या बोलना चाह रहा है वो समझ लो, ऑटोमेटिकली हाफ ऑफ द थिंग्स विल बी सॉल्व। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी वैसा ही है, पूरा का पूरा लॉजिकल चैप्टर है, बट अपन उसको है ना फॉर्मूला ओरिएंटेड बना के कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। डोंट डू दैट, कीप इट सिंपल। ऐसा सोचो कि आपको खुद को ही लॉजिकली फॉर्मूला बनाना है, तो आप क्या करोगे? एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस सम राइट नाउ। ऑलराइट, चलो। सो इनडायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड एनर्जी, these are the three activities that we have. Standard rate ₹20 per kilogram, product testing ₹3 per test minute, एनर्जी ₹0.2 पर मिनट ऑफ मशीन टाइम। ठीक है, सो अब एक एक एक्टिविटी को अपन लोग एनालाइज कर लेते हैं क्या क्या है। सो भाई जो इनडायरेक्ट मटेरियल है उसका वो लोग ने देखो यूनिट्स लिया है किलोग्राम, तो ₹20 पर किलोग्राम इनडायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट लगता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट प्रोड्यूस, इसका मतलब क्या होता है, एक यूनिट बनाने के लिए कितना वो इनडायरेक्ट मटेरियल लगेगा? करेक्ट, 0.5 किलोग्राम पर यूनिट। एक यूनिट बनाने के लिए कितना वो किलोग्राम लगेगा? 0.5 किलोग्राम पर यूनिट। सो 0.5 किलोग्राम पर यूनिट, समझ गए ना कि भाई 1 यूनिट विल टेक 0.5 kg। एक्चुअल कॉस्ट ₹9,40,000, एक्चुअल क्वांटिटी 48,000 किलोग्राम। ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम। सो यहां पे इन्होंने एक्चुअल्स का इंफॉर्मेशन दे दिया है बेसिकली, और यहां पे इन्होंने स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन दे दिया है। प्रोडक्ट टेस्टिंग, टेस्टिंग के लिए जो अपना यूनिट है वो है मिनट्स, तो ₹3 पर टेस्ट मिनट। तो देखो कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसको टेस्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये जब पेन बना था तो पेन को एप्पल वालों ने काफी बार टेस्ट किया रहेगा, करेक्ट। तो यहां पे भी हर वो प्रोडक्ट जो बनता है उसका पहले टेस्टिंग होता है, ओनली देन इट इज रिलीज्ड इन द मार्केट। सो ₹3 पर टेस्ट मिनट, 10 minutes per unit is the standard quantity per unit produced. Actual cost ₹22,50,000, actual quantity 7,40,000 test minutes। समझ गए? ओके। थर्ड है एनर्जी, ₹0.2 पर मिनट ऑफ मशीन टाइम, ₹0.2 पर मिनट ऑफ मशीन टाइम। उतना एनर्जी का कॉस्ट है मेरा। 4 minutes ऑफ मशीन टाइम पर यूनिट, एक यूनिट को 4 मिनट का मेरा एनर्जी का टाइम लगता है जो मशीन यूटिलाइज करती है। 70,000, 3,60,000 मिनट्स ऑफ मशीन टाइम। सो ये एक प्रिलिमिनरी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो उन्होंने इस टेबल में दे दी है। 3 चीज से रिलेटेड दिमाग में सेट हो गया 2 मिनट में। क्या? इनडायरेक्ट मटेरियल है, मेरा प्रोडक्ट टेस्टिंग है, और मेरा एनर्जी है। एनर्जी मतलब बेसिकली मशीन, आप समझ सकते हो आपके सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। इधर आपको चाहिए तो भाई ये फैंसी वर्ड लग रहा है तो आप मशीन्स वर्ड यूज कर सकते हो। कंटिन्यूइंग, द कंपनी प्रोड्यूस, ये एक्चुअल्स का इंफॉर्मेशन है, बहुत बहुत ध्यान रखना है अपने को। देखो ये जो इंफॉर्मेशन चल रहा है ना वो लास्ट क्वार्टर का चल रहा है। देखो यहां पे भी उन्होंने लिखा है द कंपनी आइडेंटिफाइड 3 एक्टिविटीज विद फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर लास्ट क्वार्टर। अभी जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो भी देखना। द कंपनी प्रोड्यूस्ड 80,000 यूनिट्स इन द लास्ट क्वार्टर, करेक्ट। ओके, कंपनी पॉलिसी इज टू इन्वेस्टिगेट ऑल वेरिएंसेस अबव 5%। ब्रेकिंग न्यूज। तो ऐसा अगर कोई थ्रेशोल्ड वो लोग दे दे, सो प्लीज गिव योर हाईएस्ट अटेंशन टू दैट, कि वो लोग बोलते हैं कि भाई कौन से वेरिएंसेस को इन्वेस्टिगेट करना है विच आर अबव 5% ऑफ फ्लेक्सिबल बजट अमाउंट फॉर ईच एक्टिविटी। सो अब अपने को फाइंड करना पड़ेगा कि भाई कितना 5% से ज्यादा का वेरिएंस है या नहीं। अगर हाँ, देन इन दैट केस अपने को उसको डिटेल में एनालाइज करना पड़ेगा। समझ गए? ठीक है। नाउ calculate the variable overhead expenditure variance, efficiency variance for each of the activities using activity based costing। देखो variance भी है, activity based costing भी है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्लियरली इंडिकेट ईच variance as favorable और unfavorable। ठीक है, ओके। Interpret the results of variable overhead efficiency variance as calculated in above one
इन रिस्पेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो स्पेसिफिकली दो चीज के ऊपर आपसे कमेंट मांगा है। ये देखो न्यू सिलेबस के चोचले हैं ये, क्या कि भाई तुम कैलकुलेट तो कर लोगे, अच्छी बात है। तो एएमए या एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओल्ड सिलेबस का कॉस्टिंग जो था वो यहां पे रुक जाता था, वो बोलता था बस हो गया, इतना कैलकुलेट करके हमको दे दो। नेक्स्ट लेवल पे जाता है सीएमपी, जो बोलता है कि चलो अब इसका इंटरप्रिटेशन भी बताओ। इसके लिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज और अंडरस्टैंड द प्रोसेस, बिकॉज तो ही तो अपन इंटरप्रिटेशन लिख पाएंगे ना अपना, राइट। ओके, आइडेंटिफाई द वैरिएंसेस दैट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। कौन सा वैरिएंस इन्वेस्टिगेट करना है सर? ओनली दोज वैरिएंस जिसका वैरिएंस 5% से ज्यादा हो। ठीक है, सो जिसका 5% से ज्यादा का वैरिएंस हो। अकॉर्डिंग टू द कंपनी पॉलिसी, शो कैलकुलेशंस टू सपोर्ट योर आंसर। ऑलराइट गाइस, सो आई थिंक काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, एंड मार्क दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशंस। जी हाँ, सो यूजुअली मेरा टेंडेंसी है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे पर्सनली लगते हैं इंस्टीट्यूट उसको आने वाले एक दो अटेम्प्ट में पूछ ही लेता है। बस मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है ये आपके अटेम्प्ट के लिए, तो प्लीज ध्यान से इसको पढ़िएगा और सुनिएगा जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। गिविंग यू ऑल 2 मिनट्स जस्ट टू रीड द क्वेश्चन। 1 मिनट दे रहा हूं आप लोग, फटाफट ये क्वेश्चन को आप लोग भी रीड कर लो, सो दैट टुगेदर आप और मैं फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कम ऑन। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ विद द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखो, एक आ गया ना, एक बार आपको इनडायरेक्ट मटेरियल वाला समझ में आ गया ना, फिर प्रोडक्ट टेस्टिंग और एनर्जी तो ऑटोमेटिकली फ्लो के साथ हो जाएगा, बिकॉज इंफॉर्मेशन तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। सो फर्स्ट वाला आना प्रॉपरली बहुत बहुत जरूरी है। तो चलो आओ लेट्स स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहले अपने को कैलकुलेट करना है किसका? एनर्जी का, करेक्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल का। तो फर्स्ट इज we will write down here indirect materials। क्या लिखेंगे अपन लोग यहां पे? अपन लोग यहां पे लिखेंगे indirect, we will write here indirect materials। अब उन्होंने अपने को दो वैरिएंस कैलकुलेट करने को बोला है। कौन सा दो वैरिएंस कैलकुलेट करने को बोला है? एक वेरिएबल ओवरहेड रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर और दूसरा रिलेटेड टू एफिशिएंसी। कौन सा दो बोला है? एक रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर और दूसरा रिलेटेड टू एफिशिएंसी। सो वी विल राइट हियर कि भाई चलो, एक बोला है अपने को रिलेटेड टू एफिशिएंसी और दूसरा अपने को बोला है रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर। अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं आपको लॉजिकली करवाऊं या मैं आपको फॉर्मूला ओरिएंटेड करवाऊं। सो ऑब्वियसली माय प्रेफरेंस विल ऑलवेज बी कि मैं आपको लॉजिकली करवाऊं। एंड एक बार लॉजिकली हो गया, फिर आने वाले तो बाय डिफॉल्ट वो फॉर्मूला में ही कन्वर्ट हो जाएगा। सो नाउ एफिशिएंसी किसको बोलते हैं? ध्यान से सुनना। समझो आपको बोला है कि ये कैलकुलेटर बनाओ, ये कैलकुलेटर बनाओ, और मैं आपको बोलता हूं ये कैलकुलेटर के लिए आइडियली एक कैलकुलेटर के लिए 2.5 kg ऑफ प्लास्टिक लगना चाहिए। ध्यान से सुन रहे हो आप लोग मेरी बात? क्या बोला मैंने? ये कैलकुलेटर बनाने के लिए 2.5 kg ऑफ प्लास्टिक लगना चाहिए। तो आपने बोला ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। मैंने आपको बोला कि जाओ, अब आपको कैलकुलेटर बनाने को बोला है मैंने, और एक कैलकुलेटर बनाने के लिए 2.5 kg ऑफ प्लास्टिक लगना चाहिए। आपने बोला ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, वी विल डू इट। आपको मैंने ऑर्डर दिया और मैंने आपको बोला कि भाई टोटल मेरे को 1000 कैलकुलेटर्स चाहिए, टोटल मेरे को 1000 कैलकुलेटर्स चाहिए। तो आइडियली अगर 1000 कैलकुलेटर चाहिए तो कितना प्लास्टिक यूज होना चाहिए?
तो आप बोलेंगे सर 2000 केजी ऑफ प्लास्टिक यूज होना चाहिए। तो एक एफिशिएंट आदमी क्या करेगा कि भाई 2500 केजी प्लास्टिक यूज करेगा और उससे 1000 कैलकुलेटर्स बना देगा। समझी गुडू। बट अगर आपने 2500 की जगह पे, तो कहना इसे देखो हमारा स्टैंडर्ड सेट हो गया था, अपना स्टैंडर्ड सेट हो गया था। क्या स्टैंडर्ड सेट हुआ था कि एक कैलकुलेटर के लिए 2.5 केजी प्लास्टिक लगेगा, एक कैलकुलेटर के लिए 2.5 केजी प्लास्टिक लगेगा। तो 1000 कैलकुलेटर के लिए आइडियली 2500 केजी प्लास्टिक लगना चाहिए। अब मेरे को चेक करना है कि आप एफिशिएंट है या नहीं है। तो मैं चेक करूंगा कि एक्चुअल में, तो ये हमने भाई हमारा काइंड ऑफ स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब जब हम रियलिटी में गए तो हमने चेक किया कि आपने ये 1000 कैलकुलेटर तो बनाया है, बट आपने 2575 केजी ऑफ प्लास्टिक यूज किया है। हम आपको क्या बोलेंगे कि सर आप 75 किलो का एडवर्स वैरियंस हो, उतना आप इनएफिशिएंट हो। क्या बोलेंगे? उतना आप इनएफिशिएंट हो। मैं आपको बोलता हूं कि आपको कॉस्टिंग में 75 आना ही चाहिए। आप मेरे पास आकर खुशी से बोलोगे देखो सर 73 है, बोलूंगा नहीं चलेगा, मेरे को 75 चाहिए, मतलब चाहिए। 2500 केजी प्लास्टिक में ही होना चाहिए था। आपने ज्यादा कंज्यूम क्यों किया? बोलो बोलो, चल। तो अब ऐसा ही कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है अपने को यहां पे, ऐसा ही कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है अपने को यहां पे। तो फटाफट अपन लोग इनडायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं। सो इनडायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है फटाफट अपने पास रेडीली अवेलेबल है, क्वेश्चन में ही दे दिया है कि भाई 20 पर किलोग्राम का उसका रेट है एंड एक यूनिट बनाने के लिए 0.5 किलोग्राम लगना चाहिए। ये देखो इधर क्या बोला है, एक यूनिट बनाने के लिए 0.5 किलोग्राम लगना चाहिए। ये देखो मैंने अभी इधर तुम लोगों को क्या समझाया था, एक यूनिट बनाने के लिए, एक कैलकुलेटर बनाने के लिए 2.5 केजी प्लास्टिक बनना चाहिए। अच्छा, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ? एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ सर? 80,000 यूनिट्स का। ए बराबर ना, 80,000 यूनिट्स का एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ, बराबर। कंपनी प्रोड्यूस्ड 80,000 यूनिट्स, द कंपनी प्रोड्यूस्ड 80,000 यूनिट्स। तो अगर कंपनी ने 80,000 यूनिट्स बनाया है, देन इन दैट केस कैन आई से उस हिसाब से 40 केजी का यूसेज होना चाहिए था, बराबर के नहीं? सो एफिशिएंसी वाइज यहां पे मैं बोलूंगा दैट 1 यूनिट रिक्वायर्स 0.5 केजी, 1 यूनिट रिक्वायर्स 0.5 केजी। तो actual production, so I'll write here one standard unit requires 0.5 kg। तो actual production कितना हुआ है? 80,000 यूनिट्स का। actual production 80,000 यूनिट्स का हुआ है, तो उस हिसाब से कैन आई से 40,000, उस हिसाब से 40,000 केजीज मेरा लगना चाहिए बॉस, बराबर के नहीं? यू अग्री विद इट और नॉट? यस सर, आई अग्री विद इट। सो 40,000 केजीज मेरा लगना चाहिए था स्टैंडर्ड, बट आइडियली यूज कितना हुआ? सो शुड हैव बीन यूज्ड, शुड हैव बीन used, correct? So this is called as standard quantity for actual production। इसको क्या बोलेंगे प्यार से? जब आपको फॉर्मूला बनाना होगा तब ये सब जरूरत लगेगी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, जैसे लेबर में होता है ना स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, वैसे ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। लेस एक्चुअल क्वांटिटी, लेस अपन करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? बोलो बोलो, टेल। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 48,000 किलोग्राम का एक्चुअल क्वांटिटी है। अरे करेक्ट है। सो यहां पे अपन लोग लिख लेंगे लेस एक्चुअल क्वांटिटी इज 48,000 किलोग्राम। ओफो, आपको बोला था 2500 केजीज ऑफ प्लास्टिक यूज होना चाहिए, 1000
कैलकुलेटर्स बनाने के लिए आपने 2575 लिया, तो मैंने आपको बोला कि 75 एडवर्स। क्यों एडवर्स? क्योंकि आपको जितना बोला था आपने उससे ज्यादा ले लिया, सो आप इनएफिशिएंट है, आप बराबर से यूज नहीं कर रहे हैं जो आपके पास मटेरियल जितना यूज होना चाहिए आउटपुट बनाने के लिए। सेम वे यहां पे क्या हो जाएगा, 8000 kgs अपन लोग बोलेंगे देयर इज इनएफिशिएंसी, 8000 kgs का इनएफिशिएंसी है। एट द रेट क्या बोला है, एट द रेट एक यूनिट का कितना है, ₹20 पर किलोग्राम। सो एट द रेट ₹20 पर किलोग्राम, मतलब अपन बोलेंगे फाइनली जो वरायंस है दैट इज हाउ मच, 1,60,000 का एडवर्स वरायंस है। इधर अपन लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे इनटू स्टैंडर्ड रेट के साथ। देखो ना, अपन लोग ने फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया, अपन लोग ने स्टैंडर्ड रेट पर क्वांटिटी, अपन लोग ने फॉर्मूला भी यहां पे डिराइव कर लिया। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट पर क्वांटिटी विल गिव मी माय एफिशिएंसी वेरिएंस फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल। अब तक एफिशिएंसी किसमें देखा था अपन ने, लेबर में देखा था, आवर्स में देखा था, बट अब रॉ मटेरियल का इनएफिशिएंसी अपन चेक कर रहे हैं। समझ गए? अभी क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब एक बार लॉजिक क्लियर हो गया अपने को, एक बार फॉर्मूला आ गया अपने पास, अब तुम आने वाला जो प्रोडक्ट टेस्टिंग है, एनर्जी है, बस एज इट इज करते जाओ, आते जाएगा तुम्हारा आंसर। सो फर्स्ट वाले के ऊपर पूरा ध्यान देकर करने का, अब सेकेंड थर्ड क्विकली अपना हो जाएगा। आओ मैं आपको दिखाता हूं। सो ये अपना हो गया, क्लियर हो गया, एफिशिएंसी क्लियर हो गया। क्या किया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब एक यूनिट के लिए कितना किलोग्राम का मेरा रॉ मटेरियल लगना चाहिए था और कितना लगा है, बराबर है उसको। सो एक यूनिट के लिए कितना लगना चाहिए था, तो एक्चुअल जो बना है उसको स्टैंडर्ड के टर्म्स में देखूं तो भाई कितना मेरा रॉ मटेरियल जाना चाहिए था, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है, एंड उस हिसाब से अपन लोग कैरेट एंड स्टिक अप्रोच यूज करेंगे, बराबर ना। सो इफ यू हैव डन गुड कैरेट, इफ यू हैव नॉट डन गुड एडवर्स है स्टिक। वैसा अब चलते हैं एफिशिएंसी के बाद एक्सपेंडिचर, सेम लॉजिक से एक्सपेंडिचर के ऊपर भी अपन लॉजिकली पहले समझेंगे और फिर उसको तब्दील कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे फॉर्मूला में। आओ अब अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं अपन लोग एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो अब बात कुछ ऐसी है कि चलो इनएफिशिएंट तो है अपन थोड़े, ये तो अपने को मानना पड़ेगा, अब बट क्या अपन खर्चीले भी हैं? चलो आओ देखते हैं। तो अपन बोलेंगे कि भाई देखो 1 किलो जो प्लास्टिक है ना भाई, 1 किलो प्लास्टिक है ना, जो तुम्हारे को 1 किलो प्लास्टिक का होता है ₹20, 1 किलो प्लास्टिक का होता है ₹20, बराबर। अब आइडियली तो तुमको 2500 किलो प्लास्टिक लाना चाहिए था, बराबर है, बट चलो वो तुम नहीं लाए, उसकी जगह पे तुमने 2575 किलो का प्लास्टिक यूज कर लिया, 2575 किलो का प्लास्टिक यूज कर लिया। तो देखो 2500 से 2575 पे गया, वो एफिशिएंसी वेरिएंस चेक कर चुका है, उसका ध्यान एफिशिएंसी वेरिएंस कर चुका है, बराबर है कि नहीं। अब वो जो एक्स्ट्रा गया है उसके ऊपर अब टेंशन मत लेना, वो एफिशिएंसी वेरिएंस देख चुका है। तो सर अपने को किसके ऊपर ध्यान देना है, अपने को ध्यान देना है कि अब जितना लाए हैं एटलीस्ट वो राइट प्राइस पे लाए हैं कि नहीं। तो अब लाए कितना है अपन लोग, सर 2575 किलोग्राम, कितने में लाना चाहिए था सर, एट द रेट 20, उतना अपना बात हुआ था उतने में लाना चाहिए था। तो 2575 इंटू 20 कितना होता है, मतलब इन शॉर्ट 51,500 का खर्चा होना चाहिए था। यस सर बट मैं है ना ये 2575 सर 50,000 में लाया हूं। अरे क्या बात कर रहा है, यस सर, शाबाश, ये हो गया 1500 फेवरेबल। ये हो गया 1500 फेवरेबल। समझगड़ू, अभी क्लियर अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो। सो ये हो गया मेरा 1500 फेवरेबल,
करेक्ट. Why 1500 favorable? Are you getting me? 2575 kgs at the rate 20 ideally अपने को लाना चाहिए था. 51,500 less 50,000, 1,500 favorable is what we bought it at. Gotcha. Okay. Continuing. Now. Let's use this. अपन लोग इसको यूज करेंगे मेरे इनडायरेक्ट मटेरियल के एक्सपेंडिचर वेरिएंस में. इनडायरेक्ट मटेरियल के एक्सपेंडिचर वेरिएंस में. सो इनडायरेक्ट मटेरियल है मेरे पास, उसका जो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, उसमें ये लॉजिक यूज करना है. तो उसमें भी अपन लोग क्या बोलेंगे कि भाई देखो, जितना क्वांटिटी लाना था वो तो अपन ले आए, बराबर है. अब अपन लोग को लाना चाहिए था 40,000 केजीज में अपना काम हो जाना चाहिए था, बट अपन ले आए 48,000 केजीज. कोई बात नहीं, अब ले आए, उसका तो कुछ नहीं कर सकते. सो 48,000 केजीज जो अपना एक्चुअल इनपुट है, वो क्या है, मेरा एक्चुअल इनपुट ऑफ क्वांटिटी, बराबर है. इनटू से देखो तुम्हारा ना ये सब बेस एक्चुअल इनपुट और ये सब वर्डिंग्स और ये सब बराबर होना चाहिए बस. अदरवाइज तुम वही सोचते रहोगे तो फिर हो गया. इसके लिए मेरे रिवीजन वीडियोस देख लो, मेरे जो पुराने वीडियोस है यूट्यूब पे, इतने सारे वीडियोस मैंने डाले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, वो देख लो. दैट विल मेक थिंग्स हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है. सो 48,000 केजीज है बॉस, एंड यहां पे बोला है एट द रेट 1 किलो का 20 रुपया लगना चाहिए. 1 किलो का 20 रुपया लगना चाहिए, तो एट द रेट 20 पर केजी. सो आइडियली 9,60,000 का खर्चा होना चाहिए था, बिकॉज तुम 48,000 केजीज लाए हो. बट सर मैं तो 9,40,000 में लेस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, सर मैं तो 9,40,000 में लाया हूं. वेरी गुड. सो इनडायरेक्टली 20,000 एटलीस्ट एक्सपेंडिचर में तूने बचाया है. अब बोलोगे सर बट उसने 40,000 की जगह 48,000 केजी लिया, उसको मैंने एफिशिएंसी में चेक कर दिया ना, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उसको जो चार्ज करना था, वो मैंने एफिशिएंसी में उसको कर दिया है. एक्सपेंडिचर में खाली एक्सपेंडिचर का पार्ट अपन लोग देखेंगे. समझी गुरु? तो यहां पे अगर अपने को फॉर्मूला के टर्म्स में डालना है तो अपन बोलेंगे एक्चुअल क्वांटिटी of material into standard rate of material. समझू? less actual cost, and this gives us our variance. समझू? So wow, now अपन लोग का इनडायरेक्ट मटेरियल का एफिशिएंसी एट द सेम टाइम एक्सपेंडिचर दोनों भी हो गया. अब बिकॉज ये अपन दोनों अपना ये पूरा हो गया है कंप्लीट, सो नाउ आई कैन से कि प्रोडक्ट टेस्टिंग और जो मेरा एनर्जी था यू हो जाएगा फटाफट. बट उसके पहले मैं चाहूंगा 2 मिनट आप इसके ऊपर फोकस करके अगर आपको लिखना है तो आप प्लीज लिख लीजिए, सो दैट एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज. 2 मिनट दे रहा हूं मैं, फटाफट लिख लेना. और आपको चाहिए तो देखो ये वाला जो पार्ट है मैं ट्राई करता हूं कि आपको इसको ये वाला पार्ट जो है वो भी दे दूं, सो दैट आप लोग के पास प्रॉपरली सब सेव्ड रहे. क्यों? सही है? प्लीज कॉपी. Done. Okay. So I'll share what I've written here to PDF, so not to worry. Okay then, इसी के साथ चलते हैं अब अपन लोग फटाफट
बाकी वाले जो मेरे पार्ट्स है उसके ऊपर। सो क्विकली वी विल कंप्लीट देम। सो नेक्स्ट है मेरा प्रोडक्ट टेस्टिंग। ठीक है, तो प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए भी लॉजिक्स तो मेरे सेम ही रहेंगे। सो आई हैव टू कैलकुलेट टू थिंग्स हियर। क्या, एक तो मेरा एफिशिएंसी वेरिएंस और दूसरा मेरा एक्सपेंडिचर वेरिएंस। क्या बोला, एक तो मेरा एफिशिएंसी वेरिएंस और दूसरा मेरा एक्सपेंडिचर वेरिएंस। सो लेट्स सी कि एफिशिएंसी वेरिएंस से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है अवेलेबल। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ₹3 पर मिनट, 10 मिनट्स पर यूनिट लगना चाहिए। आइडियली उसको 10 मिनट्स पर यूनिट लगना चाहिए। सो अपन बोलेंगे कि भाई 1 यूनिट के लिए 10 मिनट्स लगना चाहिए। तो स्टैंडर्ड मिनट्स पर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ? क्या बोला मैं? स्टैंडर्ड मिनट्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ? तो एक यूनिट के लिए 10 मिनट। तो सुनो ना फटाफट एवरीबॉडी, एक यूनिट के लिए 10 मिनट। तो अपन ने बनाया कितना यूनिट है बच्चा? अपन ने बनाया 80,000 यूनिट्स। सो 80,000 यूनिट्स के लिए, 80,000 यूनिट्स के लिए उस हिसाब से करेक्ट या 80,000 यूनिट्स के लिए कितना मिनट लगना चाहिए? कितना मिनट लगना चाहिए? बोलो बोलो, कैन आई से 8 लाख मिनट्स? करेक्ट। लेस एक्चुअल मिनट्स कितना लगा है? एक्चुअल मिनट्स कितना लगा है? 7,40,000 मिनट्स। तो मैं बोलेगा कि अपन एफिशिएंट है बॉस। जो काम 8 लाख मिनट्स में करना चाहिए था वो काम मैंने 7,40,000 मिनट्स में किया है। झकास। सो अब यहां पे अपन लोग क्या लिखेंगे कि 8 लाख मिनट्स माइनस 7,40,000 मिनट्स। तो कैन आई से 60,000 मिनट्स का मैंने सेविंग्स किया है। अरे बोलो बोलो टेल 60,000 मिनट्स का मैंने सेविंग्स किया है। और एक मिनट के लिए, ध्यान से सुनो, एक मिनट के लिए मेरा 3 रुपया लगता है। तो into 3, सो कैन आई से 1,80,000 फेवरेबल। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो 1,80,000 का क्या आ गया मेरा? फेवरेबल वेरिएंस। अब यही सेम चीज अपने को एक्सपेंडिचर में भी करनी पड़ेगी। देखो फर्स्ट वाले पार्ट पे अपन ने इतना टाइम दिया, सो दिस बिकम्स सो इजियर एंड क्विक। अब सेम चीज अपने को एक्सपेंडिचर में भी करनी पड़ेगी, बराबर है? ठीक है, तो अब अपन बोलेंगे भाई देखो लगा कितना है? 7,40,000 मिनट्स लगा है आपको। सो 7,40,000 मिनट्स आपको लगा है। एक मिनट का कॉस्ट कितना है? 1 minute is equal to how many cost? ₹3 per minute. 1 minute is equal to ₹3 per minute. तो into 3, तो आइडियली आपको ये 7,40,000 यूनिट्स का कितना कॉस्ट लगना चाहिए था? कैन आई से इट वॉज 22,20,000। इट वॉज 22,20,000। अब देखते हैं कि अपने को एक्चुअल में कॉस्ट लगा कितना है। कॉस्ट लगा है अपने को 22,50,000। ओ गॉश, आप बोलेंगे कि सर पर उसको टाइम कम लगा है ना। तो टाइम कम लगा है तो उसका जो बेनिफिट है वो एफिशिएंसी वेरिएंस दे चुका है यार, बराबर? सो हियर वी विल से दैट 22,20,000 के जगह पे 22,50,000 का खर्चा हो गया, मतलब 30,000 एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। ये हो जाएगा मेरा इतना वाला पार्ट एडवर्स। हो गया एकदम मस्के के जैसे स्मूथली, समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ग्रेट, ठीक है। सो ये हो गया मेरा 30,000 एडवर्स फॉर माय एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फॉर माय एक्सपेंडिचर वेरिएंस। समझ गए? ओके, अब चलते हैं मेरे थर्ड पार्ट के ऊपर। अब चलते हैं मेरे थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में बोला है मशीन्स का, कि भाई एक मशीन का 0.2 पर मिनट ऑफ मशीन टाइम के हिसाब से पे करना है 4 मिनट्स ऑफ मशीन टाइम पर यूनिट। अब एफिशिएंसी इधर चेक करेंगे अपन। सो इधर अपन थर्ड वाला ले रहे हैं एनर्जी। सर हमारे को ये वाला कॉपी करने का टाइम तो दो। अरे कर लो फटाफट, पिक ले लो या होल्ड कर लो, पॉज कर लो। चलो भाई, मैं अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा हूं, आप देख लेना। सो अब यहां पे एक यूनिट बनाने के लिए 4 मिनट लग रहा है बॉस। 4 मिनट्स पर मशीन टाइम पर यूनिट। तो आइडियली यस यू आर राइट। इधर अपन डिवाइड करेंगे इसको दो पार्ट में, एफिशिएंसी
and expenditure. Efficiency and expenditure. Okay, efficiency. Tell me, for efficiency, what will we do? Correct. For efficiency variance, we will say that, sir, एक यूनिट बनाने को 4 मिनट लगना ना सर, एक यूनिट बनाने को 4 मिनट लगना ना, तो अपन ने तो सर 80,000 यूनिट्स बनाए ना सर, तो टोटल कितना टाइम लगेगा सर? 3,20,000 मिनट्स. कितना टाइम लगेगा सर? 3,20,000 मिनट्स. सो एक यूनिट बनाने को 3,20,000 मिनट्स लगना चाहिए. आई मीन टोटल 80,000 यूनिट्स बनाने को 3,20,000 मिनट्स लगना चाहिए, बट अपन लोग ने एक्चुअल टाइम लिया है 3,60,000 मिनट्स, एंड देयरफॉर 40,000 मिनट्स एक्स्ट्रा लिया है, और एक मिनट का चार्ज है 0.2. सो अपन यहां पे कहेंगे 8,000 एडवर्स हो गया है. समझ रहे हो? सो 3,20,000 मिनट्स आइडियली लगना चाहिए था, बट 3,60,000 मिनट्स लगा, मतलब 40,000 मिनट्स ज्यादा लगा. हर मिनट का 0.2 पर मिनट के हिसाब से रेट है. सो 8,000 40,000 इंटू 0.2 8,000 एडवर्स. एंड यही जब अपन लोग एक्सपेंडिचर वेरिएंस देखेंगे, एनर्जी का, तो यहां पे क्या हो जाएगा? वी विल से दैट अब जो लग गया वो लग गया सर, 3,60,000 यूनिट्स लग गया मेरा, बट ये 3,60,000 के लिए 0.2 पर मिनट के हिसाब से चार्ज होना चाहिए था, विच इज रुपीज 72,000. एंड लगा कितना एक्चुअल कॉस्ट? 70,000 का. एक्चुअल कॉस्ट हुआ कितना है? 70,000 का. तो कैन आई से रुपीज 2,000 मेरा फेवरेबल है, एडवर्स है भाई, लगना चाहिए. फेवरेबल है. क्यों फेवरेबल है? क्योंकि मेरे को लगना चाहिए था कॉस्ट 72,000 का, बट 70,000 में मैंने पूरा काम कर दिया है सर. शाबाशी दीजिए मुझे. थैंक यू सो मच. अभी क्लियर विद दिस. ये हो गया मेरा एनर्जी वेरिएंस भी कंप्लीट. एफिशिएंसी पार्ट, एक्सपेंडिचर पार्ट, सब अपनी तरफ से अपना डन एंड डस्टेड. अब आएंगे अपन लोग इंटरप्रिटेशन वाले पार्ट पे. अब इसी बात के साथ आएंगे अपन लोग इंटरप्रिटेशन वाले पार्ट पे. तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट इसका. आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा. जिसको लिखना है वो पॉज करके लिख सकता है. आई विल गेट स्टार्टेड. तो आइए चलते हैं सेकेंड पार्ट पे. व्हाट डज द सेकेंड पार्ट से? तो फर्स्ट पार्ट डन. कैलकुलेशन वाला पार्ट वी आर डन वेरी वेल. चलो, सो ये देखो इधर लिखा भी है उन्होंने वर्डिंग कैलकुलेट. सो वी विल से देम कैलकुलेटेड. जस्ट अ मोमेंट. कैलकुलेटेड है भाई. चलो, अब सेकेंड पार्ट है इंटरप्रिट. इंटरप्रिट मतलब अपने को अपना लॉजिक लगा के उनको बताना है. क्या? द रिजल्ट्स ऑफ वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस एज कैलकुलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल. तो आ जाओ, अपने पास तो अपना सब रेडी है. इनडायरेक्ट मटेरियल का जो एफिशिएंसी वेरिएंस है वो एडवर्स आया है. क्यों आया ये एडवर्स? बताओ जरा उसको. क्यों आया एडवर्स? बिकॉज अपन लोग को जितना क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम करना चाहिए था उससे ज्यादा अपन लोग ने कंज्यूम कर लिया है. हो सकता है कि जो लेबरर काम कर रहा है वो स्किल्ड नहीं है, उसको पता नहीं कि कितना यूटिलाइज करना चाहिए. वो एक आर्टिकल क्लर्क होगा जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, कितनी बार भी समझाओ. ओके, सो दैट कुड बी द रीजन. हो सकता है कि अपना जो मशीन है वो प्रॉपर ना हो, जिसकी वजह से कुछ स्पेयर पार्ट्स बराबर ना चल रहे हो. That could be any reason, but because quantity ज्यादा कंज्यूम हो गया है, कॉस्ट बढ़ गया है, therefore we termed it, labeled it as a adverse variance. And in the same way, second जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट ये करने को बोला है वो है प्रोडक्ट टेस्टिंग एक्टिविटी. तो प्रोडक्ट टेस्टिंग का एफिशिएंसी वेरिएंस, राइट? सो प्रोडक्ट टेस्टिंग का एफिशिएंसी वेरिएंस है मेरा
लेट मी सी प्रोडक्ट टेस्टिंग का एफिशिएंसी वेरिएंस है फेवरेबल, क्योंकि जितना टाइम मेरे को बोला था उससे कम टाइम में करके दिखाया बापू, बराबर के नहीं। सो उससे कम टाइम में अपन लोग ने करके दिखाया है। सो बिकॉज वी यूटिलाइज्ड लेस टाइम देयरफॉर इट हैज रिजल्टेड इनटू अ सेविंग ऑफ कॉस्ट एंड देयरफॉर इट इज अ फेवरेबल वेरिएंस। हो सकता है कि यहां पे अब जो काम कर रहे हैं वो लेबरर्स, उनको लर्निंग का आ चुका हो, वो लेबरर्स एफिशिएंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, राइट, एंड दैट इज द रीजन मेरे को यहां पे एफिशिएंसी वेरिएंस दिख रहा, फेवरेबल वेरिएंस दिख रहा है। ऑलराइट, सो ये अपने को अपना इंटरप्रिटेशन बताना है 2 3 4 5 लाइंस में, सो दैट वुड बी सफिशिएंट। एंड लास्ट है आइडेंटिफाई द variances that should be investigated according to company policy, show calculations to support your answer। तो अब अपने को बताना है कि भाई कौन सा वेरिएंस इन्वेस्टिगेट करे और कौन सा वेरिएंस इन्वेस्टिगेट ना करे। इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया क्या बोला है, इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया बोला है 5% का, क्या बोला है, इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया is equal to 5%, इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया is equal to 5%। अब देखो बात कुछ ऐसी है कि यहां पे मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स है, इनडायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्ट टेस्टिंग, सो इन दिस सिचुएशन इनडायरेक्ट मटेरियल का मैं अगर बात करता हूं, पहले अपन लोग लेते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल को। तो इनडायरेक्ट मटेरियल के मेरे 2 वेरिएंसेस आए, एक आया मेरा एक्सपेंडिचर का और दूसरा आया मेरा एफिशिएंसी का, करेक्ट है। अब एफिशिएंसी वेरिएंस को अगर मैं देखूं, इनडायरेक्ट मटेरियल के एफिशिएंसी वेरिएंस को मैं देखता हूं तो इट इज 1,60,000 एडवर्स, इट इज 1,60,000 एडवर्स। तो क्या ये 5% से ज्यादा के क्राइटेरिया में है या नहीं, इसका अपने को जवाब देना है। तो चलो आओ देखते हैं। तो पहला है मेरा एफिशिएंसी वेरिएंस, और दूसरा है मेरा एक्सपेंडिचर वेरिएंस। हाँ भाई, एफिशिएंसी वेरिएंस की पर्टिकुलरली अगर मैं बात करता हूं, देन इन दैट केस 1,60,000 एडवर्स का वेरिएंस यहां पे आया है, करेक्ट। एंड मेरा अगर मैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस की बात करता हूं तो वो तो फेवरेबल है, कितना फेवरेबल है, लेट्स चेक आउट। एक्सपेंडिचर वेरिएंस ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल इज 1500 फेवरेबल। सो ये अपन लोग लिख लेंगे कि भाई 1500 मेरा फेवरेबल है। अब मेरे को देखना है कि भाई किससे मैं कंपेयर करूं, तो कंपैरिजन ऑलवेज इन दिस सिचुएशन, ये जो मेरा कंपैरिजन है तो कंपैरिजन के लिए कैलकुलेशन ध्यान से देखना, कैलकुलेशन ऑफ दैट विल बी बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड विद एक्चुअल। यहां पे कंपैरिजन is always with standard to actual। सर समझ में नहीं आया, स्टैंडर्ड टू एक्चुअल मतलब, अरे मैं हूं ना, देखो इधर मेरा इधर क्या बोला है कि 1 यूनिट बनाने को कितना किलोग्राम लगता है सर, 0.5। सो 1 यूनिट बनाने को 0.5 किलोग्राम, बराबर है। टोटल अपन लोग कितना किलोग्राम, टोटल अपन लोग ने कितना यूनिट्स बनाया, तो 0.5 किलोग्राम पर यूनिट इंटू अपन लोग ने कितना यूनिट्स बनाया सर, एक्चुअल में अपन लोग ने 80,000 यूनिट्स बनाया, ओके 80,000 यूनिट्स बनाया अपन लोग ने, इंटू 1 किलोग्राम का कितना है सर, 1 किलोग्राम का है 20 पर किलोग्राम। सो ये मेरा टोटल कितना हो जाता है कॉस्ट, सो 0.5 पर किलोग्राम लग रहा है इंटू 0.5 किलोग्राम पर यूनिट लग रहा है, टोटल 80,000 यूनिट्स है, तो 40,000 किलोग्राम में 1 किलोग्राम का 20 रुपीज है, तो रुपीज 8 लाख, कितना, रुपीज 8 लाख इज द इनडायरेक्ट मटेरियल का मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या बोला, इनडायरेक्ट मटेरियल का मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट, वापस से इनडायरेक्ट मटेरियल का मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आ रहा है, 8 लाख। तो भाई 8 लाख रुपीस का जो बेस है उसके सामने मेरा 1,60,000 का खर्चा हुआ है, मतलब कि मेरा
इंटू 100% करूंगा मैं, तो 20% का वेरिएंस है। तो क्या मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा? द आंसर इज यस। एनीथिंग बियॉन्ड 5% इन्वेस्टिगेट। और मेरा यहां पे इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर है मेरा 8 लाख अगेन इन 200, तो ये हो जाता है मेरा 1500 डिवाइड बाय 8 लाख। सो mistake 1500, just a moment, some error 18 months यहाँ पे इतना आना नहीं चाहिए। ओके 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 ओके, माय मिस्टेक, मुझे मिल गया मेरा मिस्टेक। सर 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 आप क्या कर रहे हो? एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो 20,000 फेवरेबल आया है, आपने 1500 ले लिया आपके खुद के एग्जांपल का, अपने वाला जो इनडायरेक्ट मटेरियल है उसका 20,000 है। ओके सॉरी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा, ठीक है। सो इधर मैं लिख लेता हूं 20,000 फेवरेबल, 20,000 डिवाइड बाय 8 लाख एंड इट वर्क्स आउट टू 2.5%। क्या ये 5% से ज्यादा है? तो क्या इन्वेस्टिगेशन होगा? द आंसर इज नो। सेकंड का करते हैं, चलो सेकंड का करते हैं तो और अपने को क्लैरिटी आएगा। सेकंड का करते हैं तो अपने को और क्लैरिटी आएगा। चलो सो सेकंड है मेरा प्रोडक्ट टेस्टिंग। सेकंड है मेरा प्रोडक्ट टेस्टिंग। सो सेम प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए अपने को स्टैंडर्ड एट एक्चुअल निकालना है। पहले सबसे पहले अपने को एक बेस निकालना पड़ेगा विच इज स्टैंडर्ड एट एक्चुअल। तो देखो इसका क्या है, ₹3 पर मिनट एंड एक यूनिट के लिए 10 मिनट्स, एक यूनिट के लिए 10 मिनट्स इंटू ₹3 पर मिनट इंटू टोटल कितने यूनिट्स बनने वाले हैं सर? 80,000। तो कितना आ जाता है? सो 10 इंटू 3 इंटू 80,000 इक्वल टू ₹24 लाख, इक्वल टू ₹24 लाख। तो अपने को बेस मिल गया है, अपने को बेस कितना मिल गया है? 24 लाख। सो अब अपन लोग इधर देखेंगे और लिखेंगे एफिशिएंसी वेरिएंस एंड वी विल राइट हियर एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अच्छा एफिशिएंसी वेरिएंस का क्या सीन है? क्या सीन है एफिशिएंसी वेरिएंस का? देखो जरा, प्रोडक्ट टेस्टिंग का एफिशिएंसी वेरिएंस 1,80,000 एंड 30,000। सो 1,80,000 एंड 30,000 डिवाइड बाय कितना? 24 लाख डिवाइड बाय 24 लाख इंटू 100 तो देखते हैं कितना आ जाता है। सो 1,80,000 डिवाइड बाय 24 लाख इंटू 100, तो ये हो जाता है 7.5%। बिकॉज इट इज मोर देन 5% वी विल इन्वेस्टिगेट। एंड इन दिस सिनेरियो 30,000 डिवाइड बाय 24 लाख, ये हो जाता है मेरा ओनली 1.25%। सो ये अपन लोग बोलेंगे नो नीड टू इन्वेस्टिगेट। संजगड़ू, आई क्लियर एवरीबॉडी? डन। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो लास्ट इसी के साथ लास्ट वाला फटाफट अपन लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, एनर्जी वाला। सो एनर्जी वाला क्या है देखिए, एनर्जी वाला है 4 इंटू 0.2 इंटू 80,000 बराबर है 4 इंटू 0.2 इंटू 80,000। अब तो सिस्टम ही सेट हो गया है अपना। तो ये कितना आ जाता है? 4 इंटू 0.2 इंटू 80,000। दिस वर्क्स आउट टू ₹64,000। दिस वर्क्स आउट टू ₹64,000। अब इसमें दो पार्ट है अपने, कौन कौन? एफिशिएंसी और एक्सपेंडिचर। एफिशिएंसी और एक्सपेंडिचर। अच्छा एफिशिएंसी का क्या सीन है देखो जरा, 8,000 एंड 2,000 है, 8,000 एंड 2,000। 8,000 डिवाइड बाय 64,000 कितना हो गया? बोलो बोलो चल चल। सो ये हो गया सर 12.5%। तो सर यहां पे भी इन्वेस्टिगेशन होगा, बट 2,000 डिवाइड बाय 64,000 3.125%। यहां पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। समझ में आ गया?
with this we complete this question जो ICAI ने यूने इंट्रोड्यूस किया था आप लोग के लिए. सो आई जस्ट थॉट कि क्यों ना इसको प्रॉपरली करवा दिया जाए सो दैट यू आर क्लियर. समझ गए हो? चलो प्लीज पे अटेंशन, राइट इट डाउन. अच्छा आपको चाहिए तो एक बार अपन फटाफट बुक में भी देख लेते हैं. तो ये जो अपन लोग ने सब सॉल्व किया, बाकी इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो भी अपन लोग ने कर लिया था. दैट एसपीएस एक्चुअली स्पेंड 48,000 kgs which is 8,000 more than the standard allowed, जिसकी वजह से 1,60,000 adverse variance आ गया मेरा. And then they've said that it could be on account of inferior quality, carelessness in handling of material by article clerk, or product specification, quality product, all of that. And प्रोडक्ट टेस्टिंग से रिलेटेड बोला है कि वो 1,80,000 फेवरेबल इसलिए है क्योंकि ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ हायर स्किल लेबर और इंप्रूवमेंट ऑफ स्किल्स एक्जिस्टिंग वर्क फ्लोज थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. एंड देन जो थर्ड वाला पार्ट था, थर्ड वाले पार्ट में देखो यहाँ पे पहले वो लोग ने वो स्टैंडर्ड एट एक्चुअल कंप्यूट किया है. दिख रहा है आपको ये स्टैंडर्ड एट एक्चुअल? पहले वो लोग ने क्या किया है? कंप्यूट किया है स्टैंडर्ड एट एक्चुअल, एंड देन फिर बाद में कंपैरिजन किया है. ऑल्टरनेटिवली सेम थिंग हियर. आई थिंक थोड़ा यहाँ पे ये एक अपने को डिवाइड का साइन डालना पड़ेगा सब जगह. कोई बात नहीं, जस्ट डिवाइड का साइन डाल दीजिए एंड आई थिंक वी आर थ्रू. सो 1,60,000 डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 100. करेक्टा? ओके, सो इसी के साथ कंप्लीट होता है अपना ये वाला क्वेश्चन. I hope everybody is clear with the whole question. आपको लिखना है, आप ये वाला पार्ट कॉपी भी कर सकते हैं. प्लीज एवरीवन. ओके, सो इसी बात पे चलते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर. सो ये भी है इंस्टीट्यूट के ही मॉड्यूल का एडिशनल क्वेश्चन जिसका नाम है एक्वेटिक फीड. जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, पेज नंबर इफ यू वांट टू गो बाय इंस्टीट्यूट देन इट इज 12.58, whereas अगर आपके पास ऑप्टिमाइज्ड है देन 12.155 इज वेयर दिस क्वेश्चन इज. तो चलिए आइए फटाफट इसको भी सॉल्व करते हैं. बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैनेजेबल है, एंड लेट्स गेट इट डन एंड डस्टेड. सो मैं स्टार्ट कर रहा हूं विद द रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन. आप प्लीज ध्यान दीजिएगा. सो आज 2 ICAI के मॉड्यूल के एडिशनल क्वेश्चंस अपने स्मूथली हो गए हैं यहां पे. करेक्ट? चलो लेट्स मूव ऑन. AF aquatic feed is the leading manufacturer of fish and other sea animal food. AF has made its credit pioneering effort and service for over 1 decade in development of culture, processing and exports within its state-of-art fish feed and processing plants. Hallmark of AF is constant upgradation of aquaculture technology, bringing latest developments in the field to the doorstep of Indian aquaculture farmer. It stands as a leading provider of high quality feed, best technical support to the farmer,
and caters to the quality standards of global customers. One of its fish feed product is B, which is produced by mixing and heating three ingredients, which is B1, B2 and B3. तो देखो क्या है पता है क्या, ये जो कंपनी है ना एएफ एक्वेटिक फीड, ये एनिमल्स को, फिशेस को जो खाना होता है ना, अच्छा लगता है ना, वो बनाती है। तो जैसे कैसे ह्यूमन बींग्स के लिए अपने को राइस चाहिए या दाल रोटी चाहिए फॉर आवर सर्वाइवल, इन द सेम वे ऑब्वियसली फिशेस आल्सो नीड सम काइंड ऑफ फूड फॉर देमसेल्व्स टू सर्वाइव। तो उसके लिए ये फूड कौन बनाता है? एक्वेटिक फीड। तीन तरह के फूड बनते हैं, B1, B2 एंड B3। सो वन ऑफ इच, या फिर रादर मैं बोलूंगा कि फूड बनता है बी, जो मेन फूड है वो है बी, पर वो फूड बनता किससे है उसके लिए इसके पास तीन इंग्रेडिएंट्स है। तो बेसिकली बी इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट और उसके तीन रॉ मटेरियल है, B1, B2 और B3। समझ में आ गया? तो एक्वेटिक फीड क्या बनाती है? प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी क्या करता है? फिशेस को फीड करता है सो दैट दे कैन सर्वाइव। प्रोडक्ट बी बनाने के लिए तीन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, B1, B2, B3। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। It uses a standard costing system to monitor its costs. The standard material cost for 100 kg of B is as follows. Ingredients B1, B2, B3। तो B1, B2, B3 के बारे में यहां पे लिखा है उन्होंने। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 42, 62, 21, टोटल 125 फॉर 100 kg। याद रखना, तो 100 kg बी बनाने के लिए 42 kg B1 का लगता है, 62 kg B2 का लगता है, 21 kg B3 का लगता है। कॉस्ट पर केजी 362, कॉस्ट पर 100 kg ऑफ बी 126, 372, 42 विच इज टोटल 540। क्या इससे ये पूरा का पूरा जो मेरा इंफॉर्मेशन है वो स्टैंडर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है भाई? सो यहां पे ये मेरा जो इंफॉर्मेशन है स्टैंडर्ड से रिलेटेड पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है। समझ गुडू? ठीक है। नोट्स, B1, B2 and B3 are agricultural products. Their quality and price change significantly every year. Standard prices are determined at average market price over the last 3 years. AF has a purchasing manager responsible for purchasing and pricing. The standard mix is decided by the managing partner having 15 years of rich experience in aquaculture field. The last time this was done at time of launching B was that 6 years back. Standard mix has not been changed since. तो यहां पे आपको कुछ स्टैंडर्ड मिक्स दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख रहा है। पता है क्या? ये देखो स्टैंडर्ड मिक्स है इधर 2:3:1 का। देखो ना, 21 kg का डबल 42 का ट्रिपल 63। सो वो लोग बोल रहे हैं वो स्टैंडर्ड मिक्स तो हमारा यही है। मतलब मुझे लग रहा है कि मिक्स वैरायंस आने वाला है बॉस। यस और नो? ओके, चलो अब एक्चुअल के डेटा पे आ रहे हैं। इन द करंट मंथ 4605 kg of B was produced using the following ingredients. सो ऊपर वाला जो टेबल था वो स्टैंडर्ड के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर रहा था। इंग्रेडिएंट्स तो एक्चुअल में भी सेम ही है, बट नाउ वी आर स्पीकिंग ऑफ द एक्चुअल्स। सो इंग्रेडिएंट B1, इंग्रेडिएंट B2 एंड इंग्रेडिएंट B3, ये तीनों मेरे इंग्रेडिएंट्स है यहां पे। एक्चुअल क्वांटिटी B1 का फॉर 4605 kg ऑफ B, ये वाला था स्टैंडर्ड 100 kg, ये आ रहा है 4605 kg ऑफ B 25022 2202 2502 कॉस्ट पर केजी है, टोटल कॉस्ट ऑफ B है। At every month end, the production manager receives a statement from the managing partner. This statement contains material price and usage variances for the month, and no other feedback on efficiency of the processes is provided. Evaluate the performance measurement system in AF, which is aquatic feed. है ना मजेदार क्वेश्चन? चलो फटाफट इस क्वेश्चन को भी अपन लोग सॉल्व कर लेते। आपको क्या करना है, इमीडिएटली 2 मिनट लेकर क्वेश्चन को रीड कर लो एंड देन टुगेदर यू एंड मी विल स्टार्ट एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, लेट्स क्विकली बिगिन।
Okay, so now we will start with the solution. So see, स्टैंडर्ड अपने को वो लोग ने दे दिया है, एक्चुअल्स वो लोग ने अपने को दे दिया है, बट मैं जो बोल रहा हूं कि स्टैंडर्ड जो दिया है ना उन्होंने वो 100 केजी का दिया है, पर जो एक्चुअल है वो 4605 केजी का है। तो कहना इससे कि यार ये स्टैंडर्ड 100 केजी वाला और ये एक्चुअल 4605 केजी वाला, क्या ये दोनों कंपेरेबल है क्या? द आंसर इज नो। अगर ये दोनों कंपेरेबल नहीं है तो वरायंस तो कंपैरिजन के बाद ही आएगा, तो इनको क्या करना पड़ेगा अपने को? पहले कंपेरेबल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अपने को? वी विल हैव टू मेक देम कंपेरेबल। सो यहां पे द फर्स्ट थिंग जो अपन करने वाले हैं इज टू मेक देम कंपेरेबल एंड देन फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाएंगे। सो क्वेश्चन है अपना यहां पे एक्वेटिक फीड, क्वेश्चन है यहां पे aquatic feed, correct? And in through this question we will be चलो solving the variances of material। तो भाई पहली अपन लोग देख लेते हैं कि भाई स्टैंडर्ड फॉर 100 केजीज कितना है। तो यहां पे अपन ने लिख दिया स्टैंडर्ड, पर ये है 100 केजीज के लिए, 100 केजीज ऑफ बी, याद है ना, जो मेन मटेरियल है वो बी है, इंग्रेडिएंट्स है B1 B2 B3 उसके, मतलब रॉ मटेरियल बेसिकली। एंड मेरा यहां पे एक्चुअल है 4605 केजीज। कितना? 4605, बराबर बोला मैं? हाँ, 4605 केजीज। चलो अब यहां पे अपन लोग लिख लेंगे क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। तीन मेरे पास इंग्रेडिएंट है यहां पे, कौन पे 3 इंग्रेडिएंट है मेरे, बोलो बोलो चल। सो एक इंग्रेडिएंट है B1, दूसरा है B2, तीसरा है B3। अगेन B1 B2 B3। चलो कितना क्वांटिटी 100 केजीज के टाइम पे था? आई थिंक 21 42 63 कुछ था, राइट? 42 62 21, करेक्ट। एंड दूसरा है मेरा, सो लिख लेते हैं यहां पे 42 21 62 है, मेरे को लगा था 63 है, 21 3 63। सो या तो मेरे को लगता है इंस्टीट्यूट के टाइपिंग में कुछ एरर हुआ है या कुछ और हुआ होगा। एनी केस जो है अपने को तो उसके साथ ही आगे बढ़ना है। 362 इज द कॉस्ट पर केजी, तो ये तो चेंज होने नहीं वाला है। अब इसका अमाउंट कैलकुलेट करके कोई मतलब नहीं है, बिकॉज अपने को तो अमाउंट चाहिए यहां का। अच्छा, अब एक्चुअल है मेरा 4605 केजी, तो कहना इससे ये दोनों कंपेरेबल नहीं हुआ, तो मैं क्या कर दूंगा, इधर बना दूंगा स्टैंडर्ड एट एक्चुअल। मैं क्या कर दूंगा, यहां पे बना दूंगा स्टैंडर्ड एट एक्चुअल। और स्टैंडर्ड एट एक्चुअल कितना आ रहा है? 4605 केजीज के लिए। सो वी विल से दैट फॉर B1, वी विल से दैट के भाई B1 के लिए अगर मेरा 100 किलो के लिए 42 यूज हो रहा है, तो 4605 केजी कंपेरेबल बनाना है ना, उसके लिए कितना होगा? तो 42 इंटू 4602 डिवाइड बाय 100, ये हो जाता है मेरा 1932.84। एवरीबॉडी राइट इट डाउन, राइट? चलो सेम वे अब तो यहां पे लिख देता हूं मैं, तो इसको राउंड ऑफ ही कर देते हैं ना अपन लोग यार। तो 1933, देखो थोड़ा बहुत छुट्टा 5-10 रुपया इधर उधर होगा कैलकुलेशन में ऊपर नीचे, तो टेंशन मत लेना, हो सकता है, दैट्स अ नॉर्मल मैथमेटिकल थिंग विच कैन इजीली हैपन। कंटिन्यू करते हैं B2 के लिए। सो 4602, सेम लॉजिक यहां पे कि भाई 100 केजी के लिए 62, तो 460, अच्छा 5 है, मैंने इधर 2 लिखा है, माय मिस्टेक। 4605 केजी के लिए कितना? 42 इंटू 4605 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाता है 1934, ये हो जाता है 1934। ओके, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर।
सेम वे 62 इंटू 4605 डिवाइड बाय 100, ये हो जाता है मेरा 2855। सो इधर अपन लिख लेंगे 2855। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपन निकालेंगे B3 के लिए। सो 121 तो 4605 कितना, तो 4605 इंटू 21 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाता है 967। ये हो जाता है 967। समझ गए? ओके, अगेन रेट तो वही रहेगा 362। ठीक है, सो मैंने ये वाला टेबल इसलिए बनाया सो दैट अपना स्टैंडर्ड एट एक्चुअल इधर रेडी हो जाए, राइट? सो इसी के साथ अब अपना स्टैंडर्ड एट एक्चुअल हो गया, तो अब एटलीस्ट ये कंपेरेबल है मेरे एक्चुअल के साथ, एटलीस्ट ये कंपेरेबल है मेरे एक्चुअल्स के साथ। शुड आई स्टार्ट, शुड आई कंटिन्यू? चलो ध्यान देना, अब मैं इधर बोलता हूं, अब मैं इधर वापस से बना लूंगा कि भाई स्टैंडर्ड एट एक्चुअल वो हो गया मेरा, फिर एक्चुअल और स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी भी निकालना पड़ेगा यहां पे, बिकॉज देयर आर 3 इंग्रेडिएंट्स। तो स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी भी आएगा कि नहीं आएगा? करेक्ट है। सो व्हाट वी विल डू इज एग्जैक्टली ऐसा कुछ बना लेंगे। सो हियर अपन लिख देते हैं स्टैंडर्ड एट एक्चुअल, यहां पे अपन लोग लिख लेंगे एक्चुअल, और यहां पे अपन लोग लिख लेंगे स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी। क्या लिख लेंगे? स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी, QRA, QRA। चल कितना आता है? 1934। अच्छा, B1 B2 B3 है मेरे पास, B1 B2 B3, करेक्ट। अच्छा कितना है? 1934, 2855 एंड 967। देखो मैंने फॉर्मूला आप लोग को करवाया हुआ है, तो वो अभी फटाफट अपने को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, राइट? ओके, ये बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब तो एकदम मतलब आईपीसीसी इंटर लेवल का सम बन गया करके, राइट? 362 करेक्ट है। एंड अब इसको कैलकुलेट करते हैं। सो 1934 इंटू 3 ये होता है 5802, 2855 इंटू 6 ये होता है 17130, एंड 967 इंटू 2 ये होता है 1934। समझ गए? ऑलराइट, ओके। एंड एक्चुअल्स तो दिया हुआ ही है, तो उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है अपने को। कितना दिया है देखो, 2202 2502, सो 2202 2502 एंड 921 करेक्ट। अच्छा रेट क्या है? 2.872 921 इंटू 2 ये हो जाता है मेरा 1842, 2502 इंटू 7 ये हो जाता है 17514, एंड लास्ट 2202 इंटू 2.8 ये हो जाता है 6166। Are we done? समझ गए? चलो, सो अब ऐड करते हैं सो दैट अपने को पता चले क्या हो रहा है। 1934 प्लस 2855 प्लस 967 ये है 5756, एंड 2202 प्लस 2502 प्लस 921 ये है मेरा 5625। सो ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन इज रेडीली अवेलेबल। अब खाली इसको अपने को फॉर्मूला में पुट अप करना है एंड विल बी थ्रू। बराबर, चलो। सो 24866 यहां पे आया है, एंड 6166 प्लस 17514 प्लस 1842 ये आ गया 25522। ओके, डन एंड डस्टेड। समझ में आ गई बातें आप लोग को? सो लेट्स कॉपी डाउन। चलो, अब ये मेरे को लास्ट जो चीज है वो है कि SMQ कैलकुलेट करना है। तो SMQ क्या होता है? याद करो, SMQ क्या होता है? टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी
in standard ratio. Total of actual quantity in standard ratio. Chalo, let's write up. This total quantity is 5625 in standard ratio. तो वो ratio है मेरा 42, 62 and 21. So let's do that. तो 42 प्लस 62 प्लस 21 होता है मेरा 125. सो अपन बोलेंगे कि भाई देखो 5625 डिवाइड बाय 125 इंटू 42 करना है, 62 करना है, 21 करना है, एंड वी विल गेट आवर आंसर. सो 5625 डिवाइड बाय 125 इंटू 42. सो ये आ जाता है मेरा 1890. फिर मिस्टेक, मैंने m प्लस में नहीं डाला, चलो कोई बात नहीं. 45 इंटू 62, सो 2790 एंड लास्टली 945. ऑलराइट, हो गया अपना मेन टेबल रेडी. अब तो बोल सकता हूं ना मैं ये इंटर लेवल का क्वेश्चन बन गया है. अब तो मिक्स वेरिएंस है, यील्ड वेरिएंस है, अपन यू कैलकुलेट कर लेंगे, प्राइस वेरिएंस है, ऑल ऑफ दैट. सो देखो यहाँ पे वी कैन जस्ट क्रॉस चेक क्विकली. सो 2202, 2502, 921, 1934, 2855, 967. So 1934, 2855, 967 revised quantity. So 1890, 2790 and 245. Are we clear everybody? आ गया है अपना अब ये भी. चलो 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट इसको कैलकुलेट करो एंड देन वी विल टेक थिंग्स फॉरवर्ड. Okay, with this we complete today's session. दोनों सम्स कंप्लीट. आई होप आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे. टाइम टू से hasta la vista, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड कीप रॉकिंग. बहुत सारे नए वीडियोस और क्वेश्चंस के साथ बहुत जल्द मिलूंगा. आपका दोस्त सी संकल्प कांस्टिया.